वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं बता दूं, जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए ताकि आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ, और क्या कुछ आपको करना है और क्या कुछ एकदम नहीं करना है। ठीक है, देखो सबसे बड़ा जो कह लो एक पॉइंट है, जहाँ तक बात करें हम लोग क्लास 10 के स्टूडेंट्स की, तो देखो आप सही बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं यह आपका एक रिपोर्ट कार्ड भी डिसाइड कर देता है कि आपके अपने बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अगर आपके 60% आ गए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% नहीं आएंगे, लेकिन कह लो कहीं ना कहीं एक डाउट आपके मन में आ जाता है, आपके पेरेंट्स के मन में भी आ जाता है कि अगर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़राब हुआ है तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी ख़राब होगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई बच्चा अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 60% मार्क्स पाया है तो बोर्ड में 90% नहीं पा सकता। पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में 80% से ऊपर मार्क्स स्कोर करते हैं, 90% मार्क्स स्कोर करते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी आपको 90% प्लस स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। अगर आपका हाफ ईयरली अच्छा हुआ है तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा होने वाला ही है और होगा ही होगा। और ये बात क्लास 9 के स्टूडेंट्स पे भी कह लो 100% लागू होती है कि अगर आपका हाफ ईयरली सही हुआ है तो आपका एनुअल अच्छा होगा। अगर आपका हाफ ईयरली डिस्टर्ब हुआ है, आपका हाफ ईयरली बेकार हुआ है, तो आपका एनुअल भी बेकार होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लें, इसको थोड़ा भी हल्के में ना लें, चाहे आप क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट हों। ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम इक्वल इम्पॉर्टेंट है। बल्कि मैं तो कहूँगा 9th वाले बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि 9th में क्या है, 9th में जो हमारे मैथ्स के पोर्सन हैं, साइंस के पोर्सन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th। ठीक है, तो 9th वाले तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और ज़्यादा। ठीक है, देखो करना क्या है, पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको क्या कुछ करना है। यह जो स्ट्रेटजी है आपके सभी सब्जेक्ट्स में फॉलो होगा, आपके सभी सब्जेक्ट में लागू है। पहला चीज़ जो आपको करना है, आपको आपके पास जो भी बुक है, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट बुक है, उस पर आप बहुत ही ज़्यादा भरोसा रखें, उसको आप हल्के में ना लें। आपके दिमाग में क्या रहता है कि मैं कहीं से एडुकार्ड लेता हूँ, ओसवाल खरीदता हूँ, इनको पढ़ूंगा। हाँ, ये सब आपके लिए अच्छे हैं, एडुकार्ड और ओसवाल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर आप कोई एक बुक बाई करना चाहते हैं तो आप ओसवाल पब्लिकेशन की बुक बाई करें, जहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पे आपको सॉल्व क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, आपको MCQ प्रोवाइड किया गया है। उन बुक का लिंक्स मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको बाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं। ठीक है, आप ओसवाल की बुक बाई करें, आप चाहे तो एडुकार्ड भी ले सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन आप बच्चों के लिए ओसवाल रहेगा। ओसवाल एक कह लो बहुत अच्छी किताब आती है, ओसवाल बुक जो है, ओसवाल की किताबें बहुत अच्छी हैं। मैं उनको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप ओसवाल की बुक बाई कर सकते हैं अगर आपको कोई बाहर से बुक लेना है तो। देखिए इनकी बुक के फ़ायदे क्या हैं कि लेटेस्ट ICSE क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अब इनमें आपको क्या मिलता है कि इसमें सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक में क्वेश्चन बैंक आपको मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको 100% ये अपडेटेड है, आपके लेटेस्ट सिलेबस पे है। इसमें आपको रिवीजन मिलता है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी किताब है और आपके सीनियर्स ने इससे पढ़ के बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट लिया है। तो अगर आपको कोई सैम्पल पेपर बाई करना है तो आप ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक बाई कर सकते हैं। इनका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप जाकर के वहाँ से इनको बाई कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये मिलता है, इसमें क्रिप्सी रिवीजन नोट्स आपको मिल जाते हैं। हर एक चैप्टर का बाकायदा आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है। ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में आपका हेल्प करेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम बचेगा अगर आप इसके थ्रू पढ़ते हो तो। ठीक है, साथ ही साथ आपका देखो इनका ऐसा बुक आता है, ऐसा इनका क्वेश्चन बैंक आता है आपके फिजिक्स का ICSE क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका एक क्वेश्चन बैंक है। कुछ इसमें ऐसे आपको चीज़ें मिलती हैं, क्रिप्सी रिवीजन, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, 100% एग्जाम रेडियसनेस। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन बैंक है। अगर आप बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इनको आप बाई कर सकते हैं। इनको बाई करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, पहले तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट बुक है, बट आपके दिमाग में अगर है कि हमें कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज चाहिए तो मैंने जो आपको रिकमेंडेड किया उसको आप बाई कर सकते हो। ठीक है, पहला तो आप अपने सब्जेक्ट बुक पे फोकस करेंगे, अपने
तो पहला प्रायोरिटी आप अपने सब्जेक्ट बुक को देंगे, इसको कंप्लीट करिए। देन आपको करना क्या है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मैं अगर मैथ्स की बात करता हूँ तो आपको मैथ्स में जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले उस चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट को समझो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूला है, उनको आप सही से लिखें, उनको रिवाइज करें, अपने बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। देन उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके लिए है कि आप PYQs प्रिपेयर करो हर एक चैप्टर का। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करो कम से कम 5 साल के, और ज़्यादा तो आप जितना कर लो, आपके पास अगर 10 साल का अवेलेबल है तो आप 10 साल का कर लो। क्योंकि देखो, अगर आप हाफ ईयरली में इनको प्रिपेयर कर लोगे तो जो भी आपके हर एक सब्जेक्ट में 5-6 चैप्टर आ रहे हैं, उनके PYQs अगर आप हाफ ईयरली में कंप्लीट कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप उनको रिवाइज करोगे, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बनते हैं, आप यकीन मानो यहीं से बन रहा होता है, PYQs से आपके टीचर आपको दे रहे होते हैं, तो इनको आप प्रिपेयर करो। ठीक है, ये सिर्फ मैथ्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने सभी सब्जेक्ट के लिए बोला है, मैं मैथ्स का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, दूसरा काम आपको जो करना है, अगला काम जो आप बच्चों को करना है, जो आप कहीं ना कहीं मिस करते हैं, जो भी आपके पास अगर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाए, पिछले 2-3 साल का अगर आपके पास स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर कहीं से अवेलेबल हो जाए, जो ICSE रिलीज़ करता रहता है टाइम टू टाइम, तो आप उसको एक बार प्रिपेयर करने पे जोर दें। जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं, उन चैप्टर के क्वेश्चन आप पॉइंट आउट करें और उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। वैसे मैं अपने चैनल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैथ्स के कम से कम स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के, 6 चैप्टर के, जो भी आपके चैप्टर्स हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं, एक बार आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैथ्स का मैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ एक मैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये काम आप करो, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ढूंढो, उसको फाइंड करो, उसको प्रिपेयर करो। ठीक है, 4th नंबर जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने आंसर राइटिंग पे फोकस करें। ठीक है, अब आंसर राइटिंग पे फोकस करने का मतलब क्या है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम आएगा ना, तो थोड़ा सा आपको देखो होता क्या है बोर्ड एग्जाम में कि हमें हर एक क्वेश्चन तो प्रिपेयर होता है, बट हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है। हमें अपने आंसर लिखने के हम सही से नहीं लिख पाते हैं, उसमें हम कहीं कुछ भी लिख देते हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे होते हैं। एक पैटर्न होता है आंसर लिखने का, उसको थोड़ा सा आप ठीक करो। अपने हाफ ईयरली एग्जाम में एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर अपने हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। वैसे भी आपका स्कूल मैनेजमेंट तो कराएगा ही, तो आप कोशिश करो कि आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सही हो जाए। अभी देखो, यही आपके प्रैक्टिस का टाइम है अपने बोर्ड एग्जाम देने से पहले, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स। तो आप कोशिश करो कि आपके हाफ ईयरली में मैक्सिमम मार्क्स आएँ। बाकी ये मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप रिसोर्सेज के पीछे ना भागें। आपका सब्जेक्ट बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs आपके पास होनी चाहिए, एक बुक आपके पास ऐसी होनी ही चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुक पे फोकस करो, रिवीजन नोट्स को पढ़ो, अब जो आपके स्कूल टीचर पढ़ाए हैं उनको पढ़ो, उन पर ध्यान दो। ठीक है, 1 शॉट के फॉर्म में देखो होता है कि आजकल एक यूट्यूब पे ट्रेंड चला हुआ है, और मैं देख रहा हूँ बच्चों के अंदर भी एक ट्रेंड आ चुका है कि एग्जाम के एक दिन पहले 1 शॉट। भैया होता क्या है कि 1 शॉट में आप पढ़ोगे, हाफ ईयरली तो आप दे लोगे, फिर जब दोबारा आपका प्री बोर्ड और बोर्ड्स आएंगे तो आपको लगेगा कि जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो तो प्रिपेयर ही नहीं है, क्योंकि आपने तो 1 शॉट में पढ़ा था ना, आपने अच्छे से उसको कवर ही कहाँ किया था, आप तो बस उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिए थे। तो होगा क्या, अगर आप 1 शॉट या फिर जल्दीबाजी में पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आपके पास टाइम है, रुक जाओ। जो भी आपके सब्जेक्ट्स के 5-6 चैप्टर आने वाले हैं उनको डिटेल में पढ़ो, ताकि डिटेल में ऐसा पढ़ो कि जब आपका बोर्ड एग्जाम आए, आपका प्री बोर्ड एग्जाम आए, तो बस रिवीजन करो तो आपका दोबारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। अगर आप 1 शॉट के चक्कर में पढ़ेंगे कि एक दिन बैठूंगा सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा, तो बस भैया आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, अगले दिन या फिर 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपसे दोबारा कोई उस चैप्टर का कुछ पूछ लेगा तो खत्म, कहानी खत्म है आपकी। तो ठीक है, 1 शॉट बेकार नहीं है, आपके रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। 1 शॉट आप करें, लेकिन थोड़ा सा डिटेल के पीछे जाएं, डिटेलिंग में पढ़ें। जो कुछ भी आपको यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उसका आप नोट्स बनाएं। चाहे किसी भी चैनल पे आप पढ़ रहे हो, नोट्स बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं। देखने से अब तो पिक्चर भी आप देख रहे हो, तो स्टोरी भी तो आप देखते हो ना, कितना दिन आपके दिमाग में रहता है। तो देखने से बस आपका दिमाग वहाँ पे कुछ आप एक्टिव माइंड से उसको फोकस नहीं कर रहे हो। तो जो कुछ भी आप पढ़ो उसको लिखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करो। आपका अगर हाफ ईयरली अच्छा होगा तो मैं आपके साथ गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर अपने हाफ ईयरली में 80% मार्क्स स्कोर करते हो, मोर देन 80% मार्क्स स्कोर करते हो, तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी 90% स्कोर करने से रोक नहीं सकता है। तो आशा करते हैं आप बच्चों को अच्छा लगा होगा वीडियो। और क्लास 9 के बच्चों के लिए भी जो मैंने क्लास 10 के बच्चों के लिए बोला है, सब कुछ आपके लिए भी लागू है।
कुछ डिफरेंस नहीं है। आपके पास तो आप चाहो तो PYQs आप मतलब जो उस सवाल की बुक आती है आपको, तो उनको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फुल्ली अपने सब्जेक्ट बुक पे फोकस करो। थैंक यू।